Hello guys, so we are back to the channel and this time we will be starting with the English part for the CMAT. ठीक है, तो इसके अंदर हम देखते हैं कौन सा इंग्लिश पार्ट के अंदर क्या क्या क्वेश्चंस आए थे एग्जाम के अंदर एंड लेट अस स्टार्ट डूइंग इट. ओके, तो व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन? चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन फ्रेज इन द फॉलोइंग सेंटेंस. सेंटेंस क्या है? Satish cooked up a savory dish. Now this is a very common phrase. मतलब वो बोलते हैं ना उसने खिचड़ी बना के सब बातें बताई हैं, काइंड ऑफ. ओके, तो वैसी बात हो गई इनडायरेक्टली. तो चलिए इसका आंसर कैसे ढूंढेंगे, एलिमिनेशन यूज करेंगे कि क्या करेंगे, देखते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल कुकड अप का मतलब समझ, नॉट दैट काइंड ऑफ कुकिंग की बात हो रही है. कुकड अप का मतलब बनाया हुआ, ठीक है, बना के. तो इसके अंदर बॉइल्ड आएगा, ऑब्वियसली नॉट. बराबर. बेक्ड आएगा, हो सकता है रोस्टेड. रोस्टेड जनरली हम बातों में यूज किए थे ना, लाइक अगर ये भी नहीं पता तो काइंड ऑफ वो यूट्यूब के ऊपर कैसे मीम्स के चैनल होते हैं या समथिंग काइंड ऑफ फनी चैनल्स और वाइन्स वाले, तो वो रोस्ट के भी चैनल्स है ना. तो काइंड ऑफ वो जो नॉर्मल टर्म हम यूज करते हैं वो ये वाला रोस्ट हो जाएगा. तो हमारे पास बचा ये दो ऑप्शन, ठीक है, कॉन्कॉक्टेड एंड बेक्ड. नाउ व्हाट इज कॉन्कॉक्टेड? कॉन्कॉक्टेड का मतलब होता है फैब्रिकेटेड, बनाया हुआ, बना के. एंड बेक्ड इज अ प्रोसेस बेक्ड का मतलब ही प्रोसेस होता है. ओके, समथिंग रिलेटेड टू दैट. तो इसके अंदर हमें फैब्रिकेटेड वाला ऑप्शन चूज करना है. सो हियर इज योर आंसर. ठीक है, लेट्स गो अहेड. वी आर ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन. और सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है? which one of the following is grammatically incorrect? Now this type of questions are more common in CMAT. ठीक है, तो which one of the following is grammatically incorrect? तो इसके अंदर हमें क्या करना है, एलिमिनेशन यूज करेंगे. ठीक है, क्योंकि इसका कोई दूसरा रास्ता आएगा नहीं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द ऑप्शंस. फर्स्ट कौन सा है? वीना इंक्वायर्ड ऑफ मनोरमा वाई शी हैड टेकन हर पेन. इसको जस्ट अभी के लिए साइड पे रख देते हैं. आगे बढ़ते हैं. द टीचर आस्क्ड अमिताभ वेयर ही हैड बीन. नाउ ये बहुत सिमिलर है. अगर आपको ऐसे ग्रामेटिकली इनकरेक्ट या करेक्ट वाले हो ना, तो जस्ट टर्न इट फर्स्ट इनटू योर प्रेफरेंशियल रीजनल लैंग्वेज. ठीक है, टर्न इट इनटू योर लैंग्वेज. दिस इज द मोस्ट कॉमन थिंग यू कैन डू ओवर हियर. सबसे कॉमन चीज जो आप इसके लिए कर सकते हैं, टू गेट इट राइट, टू अंडरस्टैंड द प्रॉपर मीनिंग व्हाट द स्टेटमेंट इज टेलिंग अस. तो यही आपको करना होता है. पहले आप अपनी ही भाषा में उसको ट्रांसलेट कर लीजिए. इससे होगा क्या, यू विल नो दी प्रॉपर फ्रेजिंग कि हम ये वर्ड या ये प्रेपोजिशन तो हम यूज ही नहीं करते हैं. ठीक है, तो इसके अंदर हम पहले एलिमिनेशन यूज कर रहे हैं, तो देखते हैं क्या आएगा. नाउ द टीचर आस्क्ड अमिताभ वेयर ही हैड बीन. तो इसके अंदर हमारा ठीक है, अब इसके अंदर द टीचर. अब व्हाट इज दिस? तो ये तो सब्जेक्ट हो गया. किसी को सब्जेक्ट नहीं पता तो आई विल मेक सम शॉर्ट्स वीडियो ऑन दिस. ठीक है, कि एक सेंटेंस को कैसे डिवाइड किया जाता है, समथिंग काइंड ऑफ दैट. आस्क्ड अमिताभ, पूछा अमिताभ से, वेयर ही हैड बीन. ठीक है, अब इसके अंदर अब ये आस्क्ड है तो ये एक वर्ब हो गया, पूछने की प्रक्रिया, प्रोसेस हो गया कि उसने पूछा किसके, अमिताभ से. अमिताभ इज अ दूसरे पर्सन, तो उससे पूछा वेयर ही हैड बीन. अब ये वेयर ही हैड बीन क्या होता है? अगर इसे प्रॉपरली देखा जाए ना, तो ये होगा रिपोर्टिंग वर्ब. रिपोर्टिंग मतलब काइंड ऑफ एक वर्ब का ही पार्ट है. बराबर. वेयर ही हैड बीन, तो इसके अंदर सारे के सारे फॉर्म्स राइट है.
यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस यूज हो रहा है, तो दिस इज ऑल करेक्ट। द beggar begged in God's name for the handful of rice। ये स्टेटमेंट वो होता है ना अल्लाह के नाम पे दे दे वाला, तो दिस इज दिस स्टेटमेंट। द beggar begged, beggar ने क्या किया, begged किया। ऑफ कोर्स दिस इज राइट until here, नो प्रॉब्लम। beggar begged इन दी गॉड नेम्स फॉर अ हैंडफुल ऑफ राइस। तो अगर ये तो आप इजीली अपनी ही लैंग्वेज के अंदर ट्रांसलेट कर लेंगे, इसके अंदर शायद आपको इशू भी ना है। इन गॉड्स नेम, ऑफ कोर्स गॉड्स नेम ऐसे ही लिखा जाना चाहिए, नेम फॉर अ हैंड फुल ऑफ राइस, ठीक है, नो प्रॉब्लम ओवर हियर। अब मिस रफेल ऑर्डर द नॉटी गर्ल टू गेट आउट ऑफ द क्लास। ठीक है, मिस रफेल ऑर्डर कर रहे हैं द नॉटी गर्ल टू गेट आउट ऑफ द क्लास। ठीक है, इसके अंदर एक बार देख लेते हैं, ये होता है अपना सब्जेक्ट। अगेन ओवर हियर ऑर्डर किया तो ये एक एक्शन हो गई, उन्होंने एक एक्शन हुई, तो ये वर्ब की फॉर्म में आ गया। नाउ अब इसके अंदर द गर्ल, तो ये गर्ल जनरली कॉमन नाउन होता है ना, हम किसी को लड़का लड़की बोलते हैं, तो ये काइंड ऑफ कॉमन नाउन हो गया। नॉटी क्या होगा, एडजेक्टिव। कॉमन नाउन को एक्सप्लेन एक थोड़ा सा टच देने के लिए, नॉटी गर्ल टू गेट आउट ऑफ द क्लास, ये तो नॉर्मल सा प्रेडिक्शन जो आगे का इन्फिनिट पेयर हो गई ये वाली आपकी। वाई इट इज एन इन्फिनिट पेयर, इतना ज़्यादा वो मत लेना कि सर क्या लिख रहे हैं, जस्ट समझिए बात को कि ये पेयर जनरली एक पेयर की फॉर्म में यूज होती है, बोला जाएगा इन्फिनिट पेयर, पर ठीक है यू कैन जस्ट कॉल इट टू गेट आउट ऑफ द क्लॉज। जैसे आप वर्ब की फॉर्म्स भी पढ़ेंगे ना, तो इसके अंदर ऐसे पेयर्स आएंगे। तो टू गेट आउट ऑफ द क्लास, तो ये अगेन द क्लास इज एन नाउन, तो ये तो ऑल सेट है। अब इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है, वीना इंक्वायर्ड ऑफ मनोरमा वाई शी हैड टेकन हर पेन। अब इसके अंदर एकदम सिंपल से जो मेन इशू आपको ओवरऑल दिख जाएगा, दैट इज अगर कोई भी सेंटेंस है उसके अंदर इनडायरेक्ट क्वेश्चन, इनडायरेक्ट जो क्वेश्चन होता है वो क्वेश्चन मार्क से एंड नहीं होना चाहिए, फुल स्टॉप से एंड होना चाहिए। ओके, सो हियर फुल स्टॉप आना चाहिए था, नॉट क्वेश्चन मार्क। तो ठीक है, हियर इट वाज द प्रॉब्लम एंड दिस इज योर आंसर, क्योंकि यहाँ पे इनकरेक्ट पूछा था। आगे बढ़ते हैं, वी आर ऑन टू द सेकंड। चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन फ्रेज इन द फॉलोइंग सेंटेंस। फ्रेज क्या है, द शीप वॉज कास्ट अवे ऑन द कोस्ट ऑफ अफ्रीका। नाउ अगेन अ वेरी सिंपल कॉमन लैंग्वेज क्वेश्चन है ये। कास्ट अवे का मतलब क्या होता है, एकदम एकदम मतलब एकदम ही सिंपल था यहाँ पे। सेल्ड, ऑफ कोर्स नॉट। एंकर्ड का तो आ ही नहीं सकता, ठीक है, निकाल दो। रोड निकाल दो, रोड का मतलब आपने देखा होगा, जैसे वो नाव होती है तो रोइंग करना, रो का मतलब होता है चलाना, चलाना। काइंड ऑफ जो राफ्ट कैसे वो ड्राइव करने के लिए एक बीम यूज करते हैं, नॉट बीम बट दे कॉल इट एज एन, ठीक है, तो वो चलाने के लिए जो यूज होता है वो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड रोइंग। तो सेल्ड है। अब सेल्ड कास्ट अवे का मतलब क्या होता है पता है, कास्ट अवे का मतलब टूट जाना। अब टूट जाना, कोई चीज टूट के आ रही है तो वर्ड वी यूज्ड इज इन फ्रैक्ट। तो हियर इज योर आंसर, नॉट सेल। सेल का मतलब अपना जो जनरली बोर्ड जिस चीज के लिए बनाई जाती है सेलिंग के लिए, वो सेल करके आ गई, नो, सेल के बाद एंकरिंग होता है, ठीक है, पर इट इज एन फ्रैक्ट कास्ट अवे। Which one of the following is grammatically and logically correct? Grammatically and logically correct, ठीक है। इसके अंदर the सूरदास is the Milton of India was the, अब इसके अंदर the सूरदास is the Milton of India, the सूरदास is Milton of India, सूरदास is Milton of India, Milton is the सूरदास of England। निकाल दो, एकदम बेसिक और कॉमन सी चीज़ है, ये हट गया आपका। सूरदास इज मिल्टन ऑफ इंडिया नहीं, यहाँ पे जो इसका आंसर जो हो रहा है ना, ओवर हियर द सूरदास इज द मिल्टन ऑफ इंडिया, क्योंकि हम कभी भी अगर द लगा रहे हैं कोई पर्टिकुलर चीज के लिए टू शो इट्स ग्रेटनेस,
द मिल्टन ऑफ इंडिया। ठीक है, बस इतना जो फर्क था, यहाँ पे आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्लिक द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। His folly has bought dash his ruins। नाउ इसके अंदर है ना बहुत कॉमन सा, मतलब उसी के कर्म उसके उसको क्या बोलते हैं, सामने आ गए तो वो कैसे तबाह हो जाना, काइंड ऑफ सिचुएशन। तो हिज फोली हैज मतलब उसी के एक्शन उसी को अभी भारी पड़ रहे हैं ऐसा। तो फॉरवर्ड, बॉट फॉरवर्ड हिज रूइन नहीं, बॉट अबाउट हिज रूइन। ओवर हियर इज योर आंसर। बॉट अप हिज रूइन नहीं, बॉट इन हिज रूइन नहीं। ये तो ऑब्वियसली यू कैन एलिमिनेट बाय जस्ट थिंकिंग अपॉन इट। और जो अबाउट और अप के अंदर अगर आपको प्रॉब्लम आ रही हो तो बॉट अप, बॉट अप का मतलब होता है लाना। बॉट अप, ही वॉज बॉर्न एंड बॉट अप बोलते हैं ना, बॉट अप रेस करना, रेस, ये सिचुएशन है। और यहाँ पे आएगा अपना बॉट अबाउट। ठीक है, ओवर हियर इट इज योर आंसर। नाउ टुडे our society abounds with person who are made after their own interest। ठीक है, सो हमेशा जस्ट रिमेंबर इफ यू आर रीडिंग एनीथिंग, ठीक है, रूल नंबर 1, इफ यू आर रीडिंग एनी आरसी और कॉम्प्रिहेंशन और सम पैराग्राफ, ठीक है, उसके अंदर ऑलवेज ऑलवेज बी केयरफुल, शांति से पढ़ो। सीमेट का पेपर है, देयर वुडंट बी एनी प्रॉब्लम, सीमेट के पेपर के अंदर इनफ टाइम है, यू कैन रीड। अगर समझ नहीं आ रहा है कोई वर्ड्स या फ्रेज या सेंटेंस तो जस्ट एलिमिनेट इट। ठीक है, जो अगर आपको एक वर्ड, एक फ्रेज या एक सेंटेंस नहीं समझ आ रहा है, एलिमिनेट कर दो, उसके आगे जाओ एंड जस्ट गेट बैक टू द सेंटेंस अगेन। कभी कभी होता क्या है कि अगर आप थोड़ा सा आगे जाके पढ़ोगे तो आपको थोड़ा सा मीनिंग वो सेंटेंस का समझ आ जाएगा। ठीक है, टुडे अवर सोसाइटी अबाउंड्स विद पर्सन हु आर मैड आफ्टर देयर ओन इंटरेस्ट। ठीक है, इन सर्वोदय हाउएवर मतलब जो अब आजकल की सोसाइटी है उसके अंदर हम खुद का काइंड ऑफ ओन इंटरेस्ट के लिए बात कर रहे हैं। तो पर इन सर्वोदय हाउएवर वन हैज सॉलिसिटस ऑफ अदर्स इंटरेस्ट, मतलब यहाँ पे दूसरों का भी ख्याल रखा जाता है। ओवर हियर इट इज फर्स्ट। ठीक है, तो व्हाट कुड बी द आंसर इन, मैंने बस इतना ही पढ़ा है क्योंकि यहाँ पे हमें पूछा गया है फर्स्ट वन। ठीक है, तो पिक अप द appropriate replacement for the one। One has dash dash of solicitous of others interest। तो वन हैज के साथ भी नहीं, वन हैज टू solicitous नहीं, टू बीइंग, ये तो ऑब्वियसली नॉट, टू बी solicitous, टू बी solicitous of others interest। हियर इज योर आंसर। रिलेटिवली इजी था, एकदम हार्ड नहीं था। आगे बढ़ते हैं। अगेन हमने यहाँ का कर चुके हैं। नाउ मैन्स नेचर विल हैव टू बी चेंज, वैल्यूज ऑफ लाइफ विल डैश रिवैल्यूड। अब वो बोल रहा है कि चेंज मैन्स नेचर विल हैव टू बी चेंज, मतलब आगे जाके मैन का नेचर चेंज करना पड़ेगा। वैल्यूज ऑफ लाइफ विल डैश, तो रिवैल्यूड, क्या करें तो रिवैल्यूड। इसके अंदर वैल्यूज ऑफ लाइफ, तो इसके अंदर हैज टू बी, वैल्यूज ऑफ लाइफ हैज टू बी, मैन्स नेचर विल हैव टू बी चेंज्ड, विल हैव टू बी चेंज मतलब ये फ्यूचर की बात कर रहा है, विल हैव टू बी चेंज, वैल्यूज ऑफ लाइफ विल डैश बी रिवैल्यूड। अब इन द फ्यूचर जाना है, हैज टू बी रिवैल्यूड। अगेन यहाँ पे हैज क्यों नहीं आएगा, वैल्यूज ऑफ लाइफ, ठीक है, प्लूरल फॉर्म, वैल्यूज ऑफ लाइफ, तो ये नहीं आएगा। हैड टू बी चेंज, ये फ्यूचर के अंदर जाना चाहिए सेंटेंस, ये भी नहीं आएगा। हैव टू बी बचा एंड हैव टू बी, सॉरी हैव टू बी बचा और हैव टू बचा है। ठीक है, हैव टू रीवैल्यूड नहीं, ये ऑब्वियसली एलिमिनेट हो गया। हैव टू बी रीवैल्यूड ओवर हियर। ठीक है, सिंपल एंड रिलेटिवली इजी। अगेन आगे बढ़ते हैं। फॉर द इंडिविजुअल
does not change even if the exploitation is put out once, it will reappear afterwards. मतलब for if individual does not change, अगर वो चेंज नहीं हो रहा है, even if exploitation had put out once, कुछ गलत करने के बाद भी it will reappear afterwards. ठीक है, and this is the high ideal not doubt but is capable of being attained. That can be done by making a beginning somewhere. Bodhan is a process या whatever you want to pronounce, bodhan bodhan जो भी हो, वो pronunciation matter नहीं करेगा. Is the process where we can reach these goal. मतलब ये process है जिसकी वजह से हम ये जो गोल बता रहे हैं वो पहुंच सकते हैं. क्या गोल था कि हमें एक रीवैल्यूड सोसाइटी बनानी है जिसके अंदर we take care of the others interest also. The land problem is a problem that dash crores of people. ऑफ कोर्स डैश करोड़ ऑफ पीपल. अब इसके अंदर द लैंड प्रॉब्लम इज अ प्रॉब्लम दैट अब ये प्रेजेंट के अंदर मतलब पर्टिकुलरली जो राइटर है वो अभी की ही बात कर रहे हैं एंड ओवर हियर इट इज थर्ड. तो अफेक्ट्स अफेक्टिंग करोड़ ऑफ अफेक्टिंग नॉट ऑनगोइंग. कंटिन्यूस यहाँ पे फ्रेज नहीं आ रहा है तो ये एलिमिनेट हो गया क्योंकि ये कंटिन्यूस बता रहा है. द लैंड प्रॉब्लम इज अ प्रॉब्लम दैट अफेक्टिंग नहीं, दैट अफेक्ट्स ओवर हियर अफेक्ट्स. ठीक है, प्रेजेंटली राइटर लिख रहा है, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग अफेक्ट्स. ओके, अ पर्सन हु इज प्रीजुडिस इन हिज व्यू एंड टॉलरेंट ऑफ द ओपिनियन ऑफ अदर्स इज नोन एज. अगर ये काइंड ऑफ वो होता है ना वन वर्ड फॉर द मैनू, वो वाला इशू है. अब इसके अंदर अ पर्सन हु इज प्रीजुडिस मतलब पहले से उसका जो जड़ बुद्धि काइंड ऑफ मतलब उसके जो व्यूज होते हैं ना किसी के, अगर नहीं वो इंसान पागल है उसके माइंड में ऑलरेडी सेट होगा तो ही विल थिंक अपॉन दैट पर्सन कि ही इज दैट पर्सन. अगर वो ठीक या सही चीज भी बोल रहा होगा पर उसके ऑलरेडी वो जज कर चुका है तो ही विल नॉट गो बियॉन्ड दैट. इन हिज व्यू एंड इनटॉलरेंट ऑफ द ओपिनियन ऑफ अदर मतलब बोल रहा है कि अ पर्सन हु इज प्रीजुडिस्ड इन हिज व्यू मतलब जो ऑलरेडी प्रीजुडिस्ड है अपने ही व्यू के अंदर, इनटॉलरेंट ऑफ द अदर ओपिनियन. इसे क्या बोलेंगे, दूसरे के ओपिनियन से फर्क पड़ता नहीं है और ऑलरेडी प्रीजुडिस्ड है. ट्रेडिशनल आएगा, ऑफ कोर्स नॉट. ट्रेडिशनल कौन होता है, अब इसे आप रूढ़िवादी बोल लो या काइंड ऑफ ऐसा पर्सन हो जाएगा. तो ये ऑर्थोडॉक्स मतलब वो पीछे एकदम जो बोलते हैं ना पुराने जमाने वाले लोग, ऑर्थोडॉक्स जो मेंटालिटी वैसी रखते हैं पुराने जमाने वाली, उसे हम ऑर्थोडॉक्स बोलते हैं कि ये पहले की बात है अभी नहीं. काइंड ऑफ दे आर स्टिल ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी ऐसे वर्ड्स हम यूज करते रहते हैं तो ये भी नहीं आएगा. नाउ व्हाट इज बीगॉट एंड व्हाट इज आइडियोलॉग. अब इसके अंदर आपका आंसर बनेगा बीगॉट. ठीक है, वन वर्ड फॉर द मैनू का आपका ये आंसर आ गया यहाँ से बीगॉट. ये आपका सॉल्व हुआ. एंड आइडियोलॉग ऑलरेडी समवन हु हैज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बिलीफ मतलब एकदम जो, और ओपिनियन मतलब किसी भी चीज के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ या ओपिनियन रखने वाला इंसान. ठीक है, तो हियर इज योर आंसर. आगे बढ़ते हैं. गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं. अ सेंटेंस इज वन हु हैज ओनली वन सब्जेक्ट एंड वन प्रेडिकेट. तो ऑफ कोर्स मतलब एक सेंटेंस होता है उसके अंदर, एक सेंटेंस के अंदर सिंपल सेंटेंस के अंदर एक ही वर्ड होता है और एक ही सब्जेक्ट होता है एंड एक ही प्रेडिकेट होता है. एंड अ सिंपल सेंटेंस इज वन हु हैज ओनली वन फाइनाइट वर्ब. ऑफ कोर्स बोथ आर करेक्ट. ठीक है, दोनों के दोनों राइट हैं. इसका एक एग्जांपल देना हो ना तो काइंड ऑफ आप सोच सकते हो कि द कैट स्लीप्स ऐसा बोलते हैं. द कैट स्लीप्स, दिस इज अगेन अ कॉमन सेंटेंस हो गया. तो इसके अंदर आपका बोथ आर ट्रू, बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू. Read the following sentence and choose the one belonging to the domain of compound sentence. अब compound sentence होते क्या है पहले वो समझते हैं. What are compound sentence? Compound sentence का मतलब वो होता है कि combination of two or more simple sentence या statement. ठीक है, अब व्हाट आर सिंपल सेंटेंस. सिंपल सेंटेंस का आपने अभी जस्ट एग्जांपल देखा.
तो ये आपका वहां से आपको पता चल गया सिंपल सेंटेंस क्या होता है। अब हमें सिर्फ दो सिंपल सेंटेंस को जोड़ेंगे तो कंपाउंड सेंटेंस बन जाएगा। इतना होता है, दो से ज्यादा है अगेन वी कैन ऐड अप एंड मेक कंपाउंड सेंटेंस। द सन हैज राइजन द फॉग डिसअपियर। अब ये तो एकदम ही रॉन्ग हो गया, इसके अंदर ये यहाँ पे ब्रेक कर रहा है। अगर हमने पूरा सेंटेंस एक में ही बना दिया होता काइंड ऑफ हम ऐसे लिखते हैं एज सून एज द सन राइजेज द फॉग डिसअपियर्ड, ये कंपाउंड सेंटेंस बन सकता था। या तो फिर द सन हैविंग राइजन एंड द फॉग स्टार्टेड टू डिसअपियर, ऐसा अगर सेंटेंस होता तो भी ये कंपाउंड गिन सकते थे। पर यू कैन एलिमिनेट persecutors. I am real discuss this in the end. वापिस आते हैं, बाकी के डिस्कस कर लेते हैं। Now, once there lived a farmer who had a goose which laid a golden egg every day. Which laid a golden egg who had now इसके अंदर जो मेन क्लॉज है ना, once there lived a farmer who had a which had a golden egg every day, तो इसके अंदर ये मेन क्लॉज हो गया, ये आपका मेन क्लॉज है। मेन क्लॉज हु हैड अ गूज, मतलब ये इसी के पास ये गूज था। विच लेड अ गोल्डन एग एवरी डे, विच लेड अ गोल्डन एग एवरी डे। अब ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, सो इसके अंदर एलिमिनेट हो जाएगा। Having first swept the room and then dusted the furniture, Philomena washed her hand. Now, again, having first swept the room and then dusted the furniture, Philomena. Now, ये तो simply sound हो रहा है ना कि these two are not a perfect sentence. एक perfect पूरा sentence नहीं हो रहा, it is breaking down. तो यहाँ से ये एलिमिनेट हो गया। बचा क्या? क्राइस्ट, क्राइस्ट was hated by his persecutors, nonetheless he loved them. आंसर एलिमिनेशन से आपको मिल जाएगा। Again, the following sentence is an example of compound sentence. The moon was bright and we could see our way. ठीक है, moon bright था and we could see our way. It is an compound sentence. Yes. A complex sentence consists of one main clause and one or more subordinate clause. अब इसके अंदर एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो हमने ऊपर देखा ना, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आई टोल्ड यू once there lived a farmer who has a good which laid, ये इसके पास and kind of all are connecting, so this is a complex sentence which main clause के साथ होता है, of course main clause के साथ होता है and one or more. now बस ये दोनों राइट हो गए हैं, पर यहाँ पे हमें कंपाउंड सेंटेंस की बात की थी एंड हियर यू आर टॉकिंग अबाउट द कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, सो रीजनेबल एक्सप्लेनेशन नहीं है, सो वी विल गो विथ आंसर द प्रोडिगल सन। नाउ इसके अंदर हमें आइडेंटिफाई करना है इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द बिलो सेंटेंस, डायरेक्ट स्पीच फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। ठीक है, लेट्स गेट बैक टू और स्टार्ट करते हैं। नाउ हमारा इसके अंदर द प्रोडिगल सन सेड आई विल अराइज एंड गो टू माई फादर एंड विल से अनटू हिम, फादर I have sinned against heaven and before thee and am not worthy to be called the son. Make me as one of the hired servant. Now, इसके अंदर the prodigal son said over here everything is okay. ये जो चल रहा है ये तो सेंटेंस है आपका, सॉरी, and here are the options. तो इसके अंदर the son, here it is told the son said that, अब इसके अंदर ये एलिमिनेट हो जाएगा बिकॉज द सन सेड टू अराइज एंड गो टू हिज फादर, नहीं, द सन सेड दैट ही विल अराइज एंड गो, इसके अंदर फ्यूचर फॉर्म में है तो वुड और विल दोनों चलेंगे। आगे पढ़ते हैं।
that he will arise and go to his father. Now again, अगर आप यहाँ पे will लिखा है would यूज होना चाहिए, ये भी एलिमिनेट हो जाएगा. We are left with this two और यहाँ पे told आएगा. So here is your answer. आगे बढ़ते हैं. रीड द फॉलोइंग सेंटेंस एंड आइडेंटिफाई इट्स करेक्ट पैसिव फॉर्म दैट गिव्स दैट फ्रॉम द गिवन ऑप्शन. This book contains many meaningful lessons for the kids. Now, many meaningful lessons are contained. क्या आएगा? Over here it is the problem. ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको. Many meaningful lessons are contained. क्या होगा? To this book? Of course not. In this book, yes. Of this book, बिल्कुल नहीं. By this book for the kids. It can be पर contained by phrasal verb नहीं होता. Contained in this book. phrasal verb. ठीक है. Over here it is your answer. आगे बढ़ते हैं. Which one of the following belong to the domain of पॉजिटिव डिग्री सेंटेंस? पॉजिटिव डिग्री सेंटेंस होना चाहिए. पॉजिटिव डिग्री सेंटेंस के अंदर क्या होता है? तो लेड इज द हैवीएस्ट इज सुपरलेटिव डिग्री हो गई, तो ये एलिमिनेट हो जाएगा. कश्मीर इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेसेस इन दी वर्ल्ड. ठीक है, गिन सकते हैं. मरीना इज फैटर देन क्लारा. ये नहीं यूज होना चाहिए था. यहाँ पे क्यों ये नहीं होगा? मोस्ट ब्यूटीफुल यूज हुआ है इसलिए. कालिदास वॉज अ ग्रेट सॉरी फॉर दिस. कालिदास वॉज अ ग्रेट पोएट इन द एंशियंट इंडिया. ये कॉमन फ्रेज है एंड हियर इट इज पॉजिटिव डिग्री. आपका आंसर द कालिदास वॉज अ ग्रेट पोएट इन द एंशियंट इंडिया. कंपैरिजन नहीं होना चाहिए था. ओवर हियर कंपैरिजन, अगेन कंपैरिजन, हैवीएस्ट ऑफ ऑल मेटल, अगेन कंपैरिजन. तो कंपैरिजन कहाँ पे नहीं है? इन द एंशियंट इंडिया. यहाँ वी विल गो थ्रू ऑप्शंस. ठीक है, अब हम देख लेते हैं कैसे जाना है. वी विल टेक द लिस्ट 2 एंड देन वी विल कंपेयर इट इन द लिस्ट 1. लेट अस स्टार्ट. ठीक है, सिंपल इन्फिनेटिव. सिंपल इन्फिनेटिव क्या होगा? द सिलेक्टेड पेपर वॉज पब्लिश. सिंपल इन्फिनेटिव होना चाहिए था. आई केम टू बरी केसर. ओके, हियर इट इज सिंपल इन्फिनेटिव. सिंपल सेंटेंस बोला है टूक में, तो ये सिंपल सेंटेंस आपका बन रहा है. यहाँ पे ये मार्क हो गया. तो बी में 1 आना चाहिए था. बी में 1 आना चाहिए था. वी आर ऑल एलिमिनेटेड. आंसर यही बनेगा. लेट अस गो अहेड. ठीक है, प्रेजेंट पार्टिसिपल होना चाहिए था. तो ये तो नहीं है प्रेजेंट पार्टिसिपल, क्योंकि यहाँ पे पब्लिश्ड यूज हुआ है, पास्ट के अंदर चला गया है. बिल्डिंग द स्टॉर्म हैज क्रिएटेड डिसऑर्डर. नाउ प्लेइंग इज माई फेवरेट हॉबी. तो इसके अंदर आपका कौन सा आना चाहिए? प्लेइंग इज माई फेवरेट हॉबी. तो इसके अंदर आपका आना चाहिए था प्रेजेंट पार्टिसिपल. पास्ट पार्टिसिपल के अंदर होना चाहिए था बाइंडिंग द स्टॉर्म हैज क्रिएटेड डिसऑर्डर एंड द सिलेक्टेड पेपर वाज पब्लिश्ड. तो चीरण किसे बोलते हैं? कि जनरली जिसके अंदर आईएनजी फॉर्म यूज हुआ हो. तो ये आपका यहाँ पे आएगा. सॉरी, मैंने यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल ऐड किया था चीरण के अंदर. तो ये आपका यहाँ से कनेक्ट हो गया 4D के अंदर. नाउ द प्रेजेंट पार्टिसिपल, तो द बाइंडिंग the storm has created disorder over here, and then the past participle, the selected paper was published. Simple past. इसको आपको सिंपली सेंटेंस के अंदर लगाना है. अब इसके अंदर आपको करना क्या होता है? जस्ट लुक फॉर द सेंटेंस विच कुड बी द बिगिनिंग. फर्स्ट लुक फॉर बिगिनिंग. बिगिनिंग कैसे आप देखोगे? टू डिस्कस क्वेश्चन सच एज वेदर. ये लग रहा है आपको बिगिनिंग सेंटेंस? टू डिस्कस क्वेश्चन सच एज वेदर. ऑफ कोर्स नॉट. एलिमिनेट कर दो, ये फर्स्ट तो नहीं होगा.
अब ए कहीं पे दिख रहा है, ए है, एलिमिनेट दिस। यू हैव टू बी क्लियर अबाउट व्हाट अ साइंटिफिक थियरी इज। काइंड ऑफ बोल सकते हैं कि यू हैव टू बी क्लियर अबाउट साइंटिफिक थियरी इज, एंड फिर वो थियरी की बात करें, काइंड ऑफ, ठीक है। ये तो नहीं होगा, लेट अस जस्ट कीप इट असाइड। अबाउट द नेचर ऑफ द यूनिवर्स, एंड यहाँ से कुछ सेंटेंस बनेगा, क्योंकि हमने पहले देखा कि टू डिस्कस क्वेश्चन सच एज वेदर, एंड देन वी आर टॉकिंग यू हैव टू बी क्लियर अबाउट द व्हाट अ साइंटिफिक थियरी इज। साइंटिफिक थियरी की बात की है तो ये साइंटिफिक थियरी के अंदर आना चाहिए कहीं ना कहीं, ठीक है। अबाउट द यूनिवर्स, अबाउट द नेचर ऑफ द यूनिवर्स, एंड के बाद क्या आना चाहिए, एंड इट हैज़ अ बिगिनिंग और एन एंड, ऑफ कोर्स नॉट, ये तो यहाँ पे कनेक्ट नहीं हो रहा है। इन ऑर्डर टू टॉक, अब यहाँ पे इन ऑर्डर टू टॉक, टॉक व्हाट, in order to talk about the nature of the universe, एंड के बाद क्या, ये तो आपका सेट हो ही नहीं रहा है। एंड टू डिस्कस क्वेश्चन सच एज वेदर इट इज द बिगिनिंग और द एंड, यू हैव टू बी क्लियर, ठीक है। तो योर आंसर ओवर हियर इज E. E is the first sentence, C is the second, this is third. You have to be clear. Scientific theory is about, it is beginning or an end. 4 and then 5th, ठीक है। आपका यहाँ से आंसर हो गया। Now again a paragraph reading. The eventual goal of science is to provide a single theory that describes the whole universe। मतलब साइंस का जो मेन गोल, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बीइंग इन साइंस इज टू प्रोवाइड अ सिंगल थियरी, जिसके बेसिस पे सारी की सारी रेलिवेंट और फैक्ट मैच होने चाहिए। हाउएवर द अप्रोच मोस्ट साइंटिस्ट एक्चुअली फॉलोज इज टू सेपरेट द प्रॉब्लम इनटू टू पार्ट। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ही ऑलरेडी दो पार्ट के अंदर डिवाइड कर देते हैं। फर्स्ट, देयर आर द लॉज दैट टेल्स अस हाउ द यूनिवर्स चेंजेस विद द टाइम, ब्रैकेट के अंदर है, दैट इज इफ वी नो व्हाट द यूनिवर्स इज लाइक एट एनी वन टाइम, दिस फिजिकल लॉज टेल्स अस हाउ इट विल लुक एट द लेटर टाइम। मतलब हमें अगर पता होगा कि वो समय पे कैसा दिखता था, तो हम उसके बेसिस पे आगे के टाइम पे कैसा दिखेगा वो गैस कर सकते हैं। सेकंड, देयर इज अ क्वेश्चन ऑफ इनिशियल स्टेट ऑफ द यूनिवर्स। सम पीपल फील दैट साइंस शुड बी कंसर्न्ड विद द फर्स्ट पार्ट। अब लोगों को ऐसा लगता है फर्स्ट पार्ट से रहना चाहिए कंसर्न। दे रिगार्डेड द क्वेश्चन ऑफ इनिशियल सिचुएशन एज द मैटर ऑफ मेटाफिजिक्स ऑफ वन ऑफ रिलीजियन। मेटाफिजिक्स ऑफ रिलीजियन मतलब काइंड ऑफ रिलीजियस मैटर है वो। इनिशियल सिचुएशन एज अ मैटर ऑफ मेटाफिजिक्स ऑफ रिलीजियन, ठीक है। दे वुड से दैट द गॉड बीइंग ओमनीपोटेंट कुड हैव स्टार्टेड द यूनिवर्स ऑफ एनी वे ही वॉन्टेड। मतलब इसके अंदर काइंड ऑफ जो हम नॉर्मली बोलते हैं ना कि गॉड क्रिएटेड यूनिवर्स, तो वही प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे ये पैराग्राफ बोल रहा है कि हम जनरली जो पहला मतलब जो लॉस के ऊपर से हम रिलेट कर रहे हैं, तो वो लॉस है ना कहाँ से आए, किसने बनाए वो नहीं पता, तो वो यहाँ पे बोला जा रहा है कि दे आर गिविंग द पावर दैट क्रिएटेड द यूनिवर्स एज इन अ गॉड। They would say that the God, being omnipotent, could have stated the universe off and any way he wanted. That may be so, but in that case, he also could have made it developed in a completely arbitrary way। मतलब ये भी हो सकता है, पर वो एकदम रैंडम वे में, आर्बिटरी वे के अंदर बना गया। Yet it appears that he chose to make it evolve in very regular way according to certain law। मतलब लग रहा है आर्बिटरी वे के अंदर बना, बट दे आर ऑल इन अ प्रॉपर फंक्शनल मैनर के अंदर है। इट इज देयरफॉर सीम इक्वली रीजनेबल टू सपोज दैट देयर आर आल्सो लॉज गवर्निंग द इनिशियल स्टेट। नाउ इसके अंदर हम पैसेज के अंदर क्या बोल रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट द गिवन पैसेज। साइंस अल्टीमेटली एम्स टू प्रोवाइड अ कॉम्प्रिहेंसिव थियरी ऑफ यूनिवर्स। साइंस अल्टीमेटली एम्स, ठीक है, ऑफकोर्स कहीं यहाँ कहीं पे बात तो उसी की हो रही है कि एक प्रॉपर आंसर मिले वैसा चाहिए, ठीक है। नाउ आगे बढ़ते हैं। द साइंटिस्ट हैव ट्राइड टू अंडरस्टैंड द मेटाफिजिक्स ऑफ यूनिवर्स ओनली, ऑफ कोर्स नॉट, ये तो हुआ ही नहीं है। द साइंटिस्ट होल्ड दैट गॉड
बीइंग एन ओमनीपोटेंट, नहीं ये साइंटिस्ट होल्ड नहीं कर रहे हैं, ये मेटाफिजिक्स, मैटर ऑफ मेटाफिजिक्स, और वो लोग बोल रहे हैं, तो ये भी नहीं आएगा। बीइंग since a matter can be inferred in the way universe changes with time, it can be held that even its origin should have also been regulated। ठीक है, एकदम सिंपल था। ए एंड डी आर आवर ऑप्शंस, ए एंड डी आर द ऑप्शंस, हो गया। Now which of the following, it is the same paragraph, so which of the following term conveys the appropriate meaning of start of universe? अब it's like an vocabulary question। वोकेबलरी क्वेश्चन के अंदर आपको मीनिंग्स अगर थोड़े बहुत पता है, और एल्स व्हाट इन माय क्लासेस आई प्रोवाइड, हमें डेली जो पीडीएफ्स दी जाती हैं उसके अंदर वी गिव देम 10 या 5, समटाइम्स 5 to 10 वर्ड्स डेली, और इसी के अंदर पर्टिकुलरली आई टोल्ड देम कि आप एक एक वर्ड्स जो आपने पढ़े हैं ना वीकली रिवीजन के अंदर, नोटिफिकेशन के अंदर, आई मीन जो ग्रुप होता है उसके अंदर, आई नोटिफाई देम दैट ऑल द मीनिंग्स जो हमने भेजे थे वो आपको वापस से रीड करना है, मतलब दैट इज द टास्क। तो एक्सटेंशन, स्टार्ट ऑफ यूनिवर्स इज, हाउ कैन इट बी एक्सटेंशन? नहीं, इवोल्यूशन माइंड में आ सकता है, एग्जीक्यूशन नहीं हो सकता। जीनेसिस ना, दिस इज द पर्टिकुलर वर्ड जो आपके स्टार्ट को बताता है, तो यहाँ पे आंसर जीनेसिस होगा। चूज द ऑड वन आउट, ऑप्शंस आर दैट शंकर इज क्लेवर इज सर्टेन, सॉरी द शंकर इज क्लेवर, हमें यहाँ पे ऑड वन को आउट करना है, तो दैट शंकर इज क्लेवर इज सर्टेन। ठीक है, शंकर क्लेवर है वो सर्टेन है, मतलब वो है। इफ, सॉरी इफ नहीं, आई डू नॉट नो वेदर द प्रिंसिपल इज इन द ऑफिस। नाउ ओवर हियर आई डू नॉट नो वेदर, उसे नहीं पता कि द प्रिंसिपल इज इन द ऑफिस और नॉट, ऑफ कोर्स ये भी प्रॉपर है। हर फियर इज दैट शी मे फॉल इन, हर फियर इज दैट शी मे फॉल इन, नॉर्मल सा क्वेश्चन है, सॉरी नॉर्मल सा फ्रेज है, एंड इट कैन बी डिस्कस्ड इन योर माइंड ऑल्सो कि ये चीज तो सही है। रेनी इज नॉट ओनली काइंड बट ऑल्सो डिवोटेड। नाउ हमें ऑड वन करना था, इसके अंदर वाई द रेनी वन वी आर एलिमिनेटिंग, तो रेनी इज नॉट ओनली काइंड बट ऑल्सो डिवोटेड, ये वाला आपका ऑड वन हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने जो ये सेंटेंस थे ना, दिस वर ऑल सिंपल सेंटेंस, पर यहाँ पे बट यूज हो रहा है and it is in the negative form. Rani is not only kind but also devoted. Okay, that's why this is the answer. So here I take leave from you, and also like and subscribe। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, समझ में नहीं आ रहा, जस्ट कमेंट्स में लिख दीजिए, आई विल टेक केयर ऑफ इट। ठीक है, सो मिलते हैं